गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। प्यारे भगवत चरण अनुरागियों, आज हम सब श्रीमद्भागवत महापुराण के परमार्थ निरूपण एकादश स्कंद के 28वें अध्याय में सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव जी, यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य, हे उद्धव, दृष्टा और दृश्य के भेद से दो प्रकार के जगत जान पड़ता है, तथापि परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है। इसलिए किसी के शांत, घोर और मूढ़ स्वभाव तथा उनके अनुसार कर्मों की न स्तुति करनी चाहिए और न निंदा, सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ साधन से च्युत हो जाते हैं, क्योंकि साधन तो द्वैत के अविनिवेश का, उसके प्रति सत्यत्व और बुद्धि का निषेध करता है। हे उद्धव, और प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ करती है। उद्धव जी, सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। जब वे निद्रित हो जाती हैं, तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है। हे उद्धव, अर्थात उसे बाहर की शरीर की स्मृति नहीं रहती। उस समय यदि मन बच रहा है, यदि उस समय मन बच रहा, तब तो वह सपने के झूठे दृश्यों में भटकने लगता है और वह भी लीन हो गया, तब तो जीव के मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में लीन हो जाता है। हे उद्धव, वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्म स्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है, तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। उद्धव जी, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसमें अमुक वस्तु भली है और अमुक बुरी है, अथवा इतनी भली और इतनी बुरी है, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता। विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती हैं अथवा मन से सोची जा सकती हैं। इसलिए दृश्य एवं अनित्य होने के कारण उनका मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही है। परछाई प्रतिध्वनि। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे श्री राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे। जैसे सुसुप्ति में लीन हो जाता है, वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्म स्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है, हे उद्धव, तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। उद्धव जी, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, तब उसमें अमुक वस्तु भली है और अमुक बुरी है, अथवा इतनी भली और इतनी बुरी है, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता। अरे विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती हैं अथवा मन से सोची जा सकती हैं, इसलिए दृश्य एवं अनित्य होने के कारण उनका मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही है। परछाई, प्रतिध्वनि और सीपी आदि में चांदी आदि के आभास यद्यपि हैं तो सर्वथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय, कंप आदि का संचार हो जाता है। वैसे ही देहादि सभी वस्तुएं तो सर्वथा मिथ्या ही हैं, परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा उनकी असत्यता का बोध नहीं हो जाता, उनकी आत्यंतिक निमित्त नहीं हो जाती, तब तक ये भी अज्ञानियों को भयभीत करती रहती हैं। उद्धव जी, जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही है, वही सर्वशक्तिमान भी है। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है उसका वह निमित्त कारण तो है ही, क्योंकि उपादान कारण भी है, अर्थात वही विश्व बनता है और वही बनाता भी है और वही रक्षक भी है और रक्षित भी वही है। सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वह भी वे ही हैं। अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न है, परंतु आत्म दृष्टि से इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु तो है ही नहीं। अरे हे उद्धव, उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता है, अनिवार्य है, तो केवल आत्म स्वरूप ही है। इसलिए आत्मा में सृष्टि, स्थिति, संहार अथवा आध्यात्म और आदि दैव और अद्भुत, ये तीन प्रकार की प्रतीतियां सर्वथा निर्मूल ही है। हे उद्धव, न होने पर भी यो ही प्रतीत हो रही है। यह सत्व, रज और तम कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा, दर्शन, दृश्य आदि की त्रिविधता माया का खेल है। उद्धव जी, तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञान की उत्तम स्थिति का वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इन वचनों का रहस्य जान लेता है वह न तो किसी की प्रशंसा करता है और न निंदा। वह जगत में सूर्य के समान समभाव से विचरता रहता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र और आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणों से यह सिद्ध है कि यह जगत उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण अनित्य एवं असत्य है। यह बात जानकर जगत में असंग भाव से विचरना चाहिए। उद्धव जी ने पूछा, हे भगवान, आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह है जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर को हो सकता है और न आत्मा को, परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है। तब तो यह होता इसे है और यह क्या है? ये प्रभु, आत्मा तो अविनाशी, प्राकृतिक, अप्राकृतिक, गुणों से रहित, शुद्ध एवं स्वयं प्रकाश और सभी प्रकार के आवरणों से रहित है तथा शरीर विनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकाश और आवृत है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है तो शरीर काठ की तरह अचेतन है। फिर यह जन्म मृत्यु रूप संसार है किसे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, वस्तुतः प्रिय उद्धव, संसार का अस्तित्व नहीं है। तब क्या है फिर? तथापि जब तक देह, इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा की संबंध भ्रांति है,
संबंध भी कैसा है, भ्रांतिपूर्ण। तब तक अविवेकी पुरुष को वह सत्य सा स्फुरित होता है। अरे जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती हैं पर वास्तव में वे विपत्ति है नहीं, फिर भी स्वप्न टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता, वैसे ही संसार न होने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाला विषयों का चिंतन करते रहते हैं उनके जन्म मृत्यु रूप संसार के निमित्त नहीं होते। जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है तब नींद टूटने के पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वह जग पड़ता है, तब न तो स्वप्न की विपत्तियां रहती हैं और न उनके कारण होने वाले मोह आदि विकार ही रहते हैं। उद्धव जी, अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार है। आत्मा से तो इसका कोई संबंध है ही नहीं। ये उद्धव, देह, इंद्रिय, प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका नाम जीव हो जाता है। उस सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है, उस सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर, और उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महतत्व। उसके और भी बहुत से नाम हैं। वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है। वास्तव में मन, वाणी, प्राण और शरीर अहंकार के ही कार्य है। यह है तो निर्मूल, परंतु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसकी प्रतीति होती है। मननशील पुरुष उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना देता है और उसके द्वारा देहाभिमान का, अहंकार का मूलोच्छेद करके पृथ्वी में निर्द्वंद होकर विचरता है। फिर उसमें किसी प्रकार की तृष्णा, ईर्षा, आशा नहीं रहती। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है। उसका साधन है तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेदादि शास्त्रों का श्रवण करना और उसके अतिरिक्त श्रवणानुकूल युक्तियां, महापुरुषों के उपदेश और उन दोनों से अविरुद्ध स्वानुभूत भी प्रमाण है। सबका सार यही निकलता है कि इस संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो उसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्वितीय उपाधि शून्य परमात्मा बीच में भी है। इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु तो है ही नहीं। हे उद्धव, सोने से कंगन, कुंडल आदि बहुत से आभूषण बनते हैं, परंतु जब वे गहने नहीं बने थे तब भी सोना था, और जब नहीं रहेंगे तब भी सोना रहेगा। इसलिए जब बीच में उसके कंगन, कुंडल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं तब भी वह सोना ही है। ठीक ऐसे ही जगत का आदि, अंत और मध्य में ही मैं ही हूँ सब कुछ। इनका आदि, मध्य और अंत वास्तव में मैं ही सत्य तत्व हूँ। भाई उद्धव, मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन अवस्थाओं के कारण 3 ही गुण हैं, सत्व, रज और तम। और जगत के 3 भेद हैं, आध्यात्म, इंद्रियां, अधिभूत, पृथ्वी आदि और अधिदैव कर्ता। ये सभी विधाएं जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती हैं और समाधि
आदमी यह तीव्रता न रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है वह तुरीय तत्व इन तीनों से परे और उनमें अनुगत चौथा ब्रह्म तत्व ही सत्य है, जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के पश्चात भी नहीं रहेगा। ऐसा समझना चाहिए कि बीच में भी वह है ही नहीं, अरे केवल कल्पना मात्र नाम मात्र ही है। यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बढ़ता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है वह उसका वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमार्थ सत्ता है। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। हे उद्धव, यह जो विकारमयी राजस दृष्टि है यह न होने पर भी दिख रही है। यह स्वयं प्रकाश ब्रह्मा ही है। इसलिए इंद्रिय विषय मन और पंच महाभूत जितने भी चित्र विचित्र नाम रूप हैं उनके रूप में ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। अरे ब्रह्म विचार के साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन स्वानुभूति, उनमें सहायक है आत्मज्ञानी आत्मज्ञानी गुरुदेव जो है उनकी शरण जाना। उनके द्वारा विचार किया या विचार करके स्पष्ट रूप से देहादि अनात्म पदार्थों का निषेध कर देना चाहिए। इस प्रकार निषेध के द्वारा और आत्म विषयक संदेशों को भिन्न भिन्न करके अपने आनंद स्वरूप आत्मा में ही मग्न हो जाए और सब प्रकार की विषय वासनाओं से रहित हो जाए। हे उद्धव, निषेध करने की प्रक्रिया यह है कि पृथ्वी का विकार होने के कारण शरीर आत्मा नहीं है, इंद्रिय उनके अधिष्ठात्र देवता प्राण वायु जल अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं है, क्योंकि उनका धारण पोषण शरीर के समान ही अन्न के द्वारा होता है। विद्य चित्त अहंकार आकाश पृथ्वी शब्द आदि विषय और गुणों की साम्यावस्था प्रकृति से भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये सब के सब दृश्य एवं जड़ हैं। उद्धव जी, जिससे मेरे स्वरूप का भलीभांति ज्ञान हो गया उसकी वृत्तियां और इंद्रियां यदि समाहित तो उनसे लाभ क्या है। और शरीर आज वे विक्षिप्त रहती हैं तो उनसे हानि भी क्या है। अरे अंतःकरण और बाह्यकरण सभी गुणमय हैं और आत्मा से इसका या इनका कोई संबंध नहीं। इसलिए भाग आकाश में बादलों के छा जाने अथवा इधर बिधर हो जाने से सूर्य का क्या बनता बिगड़ता है, वैसे ठीक वैसे जैसे वायु आकाश को सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकता, जल भिगो नहीं सकता, धूल धुएं मैले नहीं कर सकते और ऋतुओं के गुण सर्दी गर्मी आदि से प्रभावित नहीं करते, क्योंकि ये सब आने जाने वाले अधिक भाव हैं और आकाश इन गुणों रजोगुणों एवं सात्विक अधिष्ठान है। वैसे ही सत्य रजोमय और तमोगुण की वृत्तियां तथा कर्म अविनाशी आत्मा का स्पर्श नहीं कर पाते, वह तो उनसे सर्वथा परे है। उनके द्वारा तो केवल वही संसार में भटकता है जो उनमें अहंकार कर बैठता है। उद्धव जी, ऐसा होने पर भी जब तक इन माया निर्मित गुणों और
उनसे उनके कार्यों का संग सर्वथा त्याग देना चाहिए। जब तक मेरे सुदृढ़ भक्त योग के द्वारा मन का रजोगुण रूप मल एकदम से उतारे शोधित करें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। उद्धव जी, जैसे भली भांति चिकित्सा न करने पर रोग का समूल नाश नहीं होता, वह बार बार उभर कर मनुष्य को सताया करता है, वैसे ही जिस मन की वासनाएं और कर्मों के संस्कार मिट नहीं गए हैं, जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्त है, वह बार बार अधूरे योगी को देखता रहता है और उसे कई बार योग भ्रष्ट भी कर देता है। हे उद्धव, देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य पुत्र आदि के द्वारा किए हुए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाए, तो भी वह अपने पूर्वाभ्यास के कारण पुनः योगाभ्यास में ही लग जाता है। कर्म आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। उद्धव जी, जीव संस्कार आदि से प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म में ही लगा रहता है और उनमें इष्ट मृत्यु पर्यंत कर्म में ही लगा रहता है और उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों को प्राप्त होता रहता है। परंतु जो तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, वह प्रकृति में स्थित होने पर भी संस्कारानुसार कर्म होते रहने पर भी उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों से युक्त नहीं होता, क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार से उसकी संसार संबंधी सभी आशा तृष्णाएं पहले ही नष्ट हो चुकी होती हैं। जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, उसे उस बात का भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा है या चल रहा है या सो रहा है, मलमूत्र त्याग रहा है, भोजन कर रहा है अथवा कोई स्वाभाविक कर्म कर रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्म स्वरूप में स्थित होकर पर ब्रह्मकार रहती है। यदि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में ज्ञानियों के विविध बाह्य विषय जो कि असत हैं आते भी हैं, तो वह उन्हें अपने आत्मा से भिन्न नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वे युक्तियां प्रमाणों और स्वानुभूत से सिद्ध नहीं होती। जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में देखे हुए और जागने पर तिरोहित हुए पदार्थों को कोई सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपने से भिन्न प्रीतमान पदार्थों को सत्य नहीं मानते। उद्धव जी, इसका यह अर्थ नहीं है कि अज्ञानी ने आत्मा त्याग कर दिया और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि अनेकों प्रकार के गुण और गुणों से युक्त देह इंद्रियादि पदार्थ पहले अज्ञान के कारण आत्मा से अभिन्न मान लिए गए थे, उनका विवेक नहीं था। अब आत्मा दृष्टि होने पर इसलिए आत्मादिष्ट होने पर अज्ञान और उसके कार्यों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति ही अभीष्ट है और वृत्तियों के द्वारा न तो आत्मा ग्रहण हो सकता है आत्मा का और न त्याग का। ये उद्धव, जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्यों के नेत्रों के सामने से अंधकार पर्दा हटा देते हैं और किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे स्वरूप का दृढ़ परोक्ष ज्ञान पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान का आवरण नष्ट कर देता है। वह इंद्र रूप से किसी वस्तु का अनुभव नहीं कराता और उद्धव जी, आत्मा नित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी पड़ती। वह तो स्वयं प्रकाश है। अरे, उसमें अज्ञान आज किसी प्रकार के विकार नहीं है। जब जन्म रहित है अर्थात कभी किसी प्रकार की भी वृत्तियां या आरूढ़ नहीं होता, इसलिए अप्रमेय है। ज्ञान आदि के द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता है। आत्मा में देश काल और वस्तु कृत परिच्छेद न होने के कारण अस्तित्व बुद्धि परिवर्तन ह्रास
और विनाश इसका उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। अरे सबकी और सब प्रकार की अनुभूतियां आत्मस्वरूप ही है। जब मन और वाणी आत्मा को अपना विषय समझकर निवृत्त हो जाते हैं तो वही सजाति विजाति और स्वगत भेद से शून्य एक अद्वितीय रह जाता है। व्यवहार दृष्टि से उसके रूप का वर्णन या वाणी और प्राण आदि के प्रवर्तक के रूप में निरूपण किया जाता है। उद्धव जी, अद्वितीय आत्म तत्व में अर्थहीन नामों के द्वारा विरुद्धता मान लेना ही मन का भ्रम है। अरे अज्ञान तो सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्मा के अतिरिक्त उस भ्रम का भी कोई अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान सत्ता में अध्यस्त की सत्ता है और ही नहीं, इसलिए सब कुछ आत्मा ही है। बहुत से पंडिता भी मानी लोग ऐसा कहते हैं कि यह पंच भौतिक द्वैत विभिन्न नामों और रूपों के रूप में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए सत्य है। परंतु यह तो अर्थहीन वाणी का आडंबर मात्र है, क्योंकि तत्वतः तो इंद्रियों की पृथक सत्ता ही सत्ता सिद्ध नहीं होती है, फिर वे किसी को प्रमाणित कैसे करेंगे। अरे उद्धव जी, यह योग साधना पूर्ण होने पर पहले ही किसी साधक का शरीर रोग आदि उपद्रवों से पीड़ित हो तो उसे अपने योग का आश्रय लेना चाहिए। अरे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, चंद्रमा सूर्य आदि की धारणा के द्वारा वाद आदि रोगों को और वायु धारण युक्त आसनों के द्वारा और ग्रह सर्पाधिकृत विघ्नों को तपस्या मंत्र एवं औषधियों के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए। अरे काम क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए तथा पतन की ओर ले जाने वाले दंभ मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा द्वारा दूर कर देना चाहिए। कोई मनुष्य योगी विविध उपायों द्वारा इस शरीर को सुदृढ़ और युवा अवस्था में स्थिर करके फिर अन्ना आदि सिद्धियों के लिए योग साधना करते हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष ऐसे विचार का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि वह तो एक व्यर्थ प्रयास है। अरे वृक्ष में लगे हुए बल के समान इस शरीर का नाश तो असंभावी है। अरे यदि कदाचित बहुत दिनों तक निरंतर और आदर पूर्वक योग साधना करते रहने पर शरीर सुदृढ़ भी हो जाए, तब भी बुद्धिमान पुरुष को अपनी साधना छोड़ करके उनमें ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। उसे तो सर्वदा मेरे प्राप्ति के लिए ही संलग्न रहना चाहिए। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में संपन्न रहता है, उसे कोई भी विघ्न बाधा नहीं दिखा सकेगी। अरे उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाएंगी और वह आत्मा नंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है। आत्मानंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है। जय 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 श्री राधे। ओम श्री परमात्मा।